वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। भारत को जो स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को, उसके बारे में जो हम लोग मानते हैं कि हमें मिली, हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर अब्दुल हमीद जैसे, जिन्होंने भारत को इस पराकाष्ठा तक पहुंचाया। जैसे इस पे जब लड़ाई हुई, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपके गांव में जो धामपुर है, मैं गाजीपुर में गया हुआ हूँ और वहाँ के गांव के एक एक बच्चा को सभी के बारे में, वीर अब्दुल हमीद के बारे में जानकारी है। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनके बारे में गांव का एक एक बच्चा गौरवान्वित महसूस करता है। जब मैं वहां से गया तो मुझे लगभग 2 किलोमीटर दूर था, मुझे जानकारी हुई, मैं एक विवाह समारोह में गया हुआ था, तो मुझे बताया गया कि यहीं बगल में है वीर अब्दुल। हमने कहा मैं जाना चाहता हूँ, तो मैं 9 बजे लगभग रात में चला गया। तो वहाँ के आसपास जो बच्चे थे उनके साथ हमारी मुलाकात हुई, तो एक एक बच्चे के अंदर जो भाव होता है स्वतंत्रता के लिए, देश के लिए, और जो जज्बा होता है, वो देखने के बाद लगा कि उस मिट्टी को नमन है जिस गांव में, जिस जनपद की जगह पर आप पैदा हुए, और इतने महान, मतलब कि आपके बारे में बताने के लिए कोई ज़रूरत नहीं कि कितने ज़बरदस्त तरीके से आपने उस युद्ध में भारत का नेतृत्व किया था, कितने टैंक अकेले उड़ा दिए थे। तो मैंने एक बच्चे से जानना चाहा कि क्या वास्तव में इस बच्चे को पता होगा। वो लगभग 10 साल का बच्चा था। तो हमने कहा कि वीर अब्दुल हमीद जी के बारे में बेटा क्या जानते हो, तो उन्होंने बताया कि ये इतने उन्होंने सबसे कहा इन्होंने टैंक लिया और एक टैंक से बहुत सारे टैंक उड़ा दिए। मतलब उस बच्चे को भी ये पता था कि उन्होंने क्या किया है और कैसे किया है। ऐसे ऐसे अगर वीर सेनानी सपूत और भारत माँ के सपूत जब तक हैं, इस देश को मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की चिंता सुरक्षा करने की ज़रूरत है। और ये हमारे अंदर भी होना चाहिए। हम दूसरे से अपेक्षा रखते हैं कि हमारे देश ने क्या दिया, लेकिन हम कहते हैं कि हमने देश को क्या दिया। हम तो ये चाहते हैं कि हमें आज़ादी में ये मिल सकता था, ये नहीं मिला, लेकिन हम देश को लिए क्या दे सकते हैं। जैसे एक आम नागरिक के रूप में, एक अधिकारी के रूप में, एक कर्मचारी के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, एक व्यापारी के रूप में, या किसी भी रूप में हमारी जो भूमिका है, अगर हम उसको अच्छे से निर्वहन करें और अपने कर्तव्यों का पालन जैसे हमें करना है, पूरे जज्बे के साथ, जज्बात के साथ, और करें जिसमें दूसरे का नेतृत्व को स्वीकार भी करें और जहां जरूरत हो हम नेतृत्व भी करें। हमें नहीं लगता कि हम निरंतर पथ के पथ पर जरूर आगे बढ़ेंगे और हमें कोई पीछे ले नहीं जा सकता। हमारा जो उद्देश्य है, हम उसमें क्या, जैसे व्यापारी के रूप में हम क्या कर सकते हैं, हम उतना ही लाभ कमाएं जितनी हमें आवश्यकता हो। जैसे हम नेता के रूप में जो हम कहते हैं, हमारे शब्दों में भी वही चयन हो। किसी कर्मचारी या अधिकारी के रूप में हम जो कार्य करें, हमारे व्यवहार में और सिद्धांत में वही चीज़ दिखे। जो भी जिस पद पर है, परिवार के रूप में अगर हम परिवार के मुखिया हैं, या हम पिता के रूप में या पुत्र के रूप में, हमारा जो दायित्व है हम उसका कितने अच्छे से निर्वहन करते हैं और हमारे व्यवहार सिद्धांत में कोई अंतर नहीं है, तो ये माना जाएगा ये किसी के लिए भी, किसी भी व्यक्ति के लिए उतना ही लाभकारी होगा जितना देश के लिए होता है। थैंक यू। देखिए, सभी को सत श्री अकाल और सभी मुस्लिम भाइयों को आदाब। देखिए, जैसे ही आजकल आप लोगों को पता है, एक षड्यंत्र के तहत चाहे वो कोई सी भी पार्टी है, मुसलमानों को बुरा बताया जाता है। तो मैं उन लोगों के लिए एक संदेश देना चाहता हूं कि हमारे शहीद वीर अब्दुल हमीद वे एक मुस्लिम समाज से हैं, और न जाने कितने यहाँ पर ऐसे मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर शहीद हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं काफी प्रोग्राम में जाने वाला हूँ। मेरा नाम चौधरी सोहनलाल कश्यप राजवंशी बादशाह है, और चौधरी काशीराम खेमान साहब जो हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री जी के बड़े नेता, मैं उनका नातिन हूँ। और मैं तो फिर ज्यादा बातें ना कहते हुए सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है। अगर बुरा है तो सिर्फ इंसान बुरा है।